आज हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इंग्लिश। और एकदम सबसे पहला चीज सीखते हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। तो आइए जाने हम लोग टेंस के बारे में, और खूब बढ़िया से सीखने का प्रयास करते हैं। और आप मत सीखिए खुद से पढ़ रहे हैं, आप इस कदर से सीख जाइए कि आपको कभी हम क्लास दें छोटे बच्चों का कि बाबू आप उसमें टेंस पढ़ा दो, तो आप उनको बढ़िया से पढ़ा सके। इस हिसाब से सीखिए। कोशिश हमारी होगी कि कमजोर बच्चा भी अच्छा पढ़े। तो सबसे पहले टेंस, टेंस माने होता है समय। टेंस माने क्या होता है? समय। समय बोले तो उसी को हम लोग बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। काल मीन्स होता है समय। तो टेंस माने सर समय बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इस स्थिति को यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। इस टेंस को समझने से पहले हम जरा सा इंग्लिश में समझते हैं नंबर के बारे में और पर्सन के बारे में। जैसे बोल रहे हैं हम, आपको भी बच्चों के पास वैसे ही बोलना है। पहले सीधा खड़ा हो जाइए और मेरी तरफ, नजर आपकी हमारी तरफ होना चाहिए, कान आपका मेरी आवाज की ओर होना चाहिए, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपका पढ़ाई बहुत टॉप लेवल का जाएगा और आप बढ़िया से सीखेंगे। और आप क्या सीखेंगे? जो भी इस वीडियो को देखेगा फुली गारंटी के साथ बताते हैं कि वो आराम से सीख जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आप लोगों को तो और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप चूंकि ऑफलाइन क्लास में हैं, ठीक है ना, तो इसलिए और बढ़िया से सीखिए और अब्सेंट नहीं रहिएगा। कोशिश हमारी है कि बहुत अच्छे से सिखा दे। टेंस में होता है काल, लेकिन हमने कहा कि इससे पहले हम कुछ जो है सीखने जा रहे हैं। क्या चीज के बारे में? तो हम सीखेंगे बाबू थोड़ा नंबर और पर्सन के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं? नंबर और पर्सन के बारे में। सबसे पहले इस बात को समझिए, नंबर क्या होता है। नंबर, क्योंकि ये जब तक नहीं आपको पता होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर माने होता है संख्या। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। इंग्लिश में नंबर कितने तरह के होते हैं? अंग्रेजी की अगर बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखेंगे कि इंग्लिश में नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। और दूसरा को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? प्लूरल नंबर। क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, सिंगल, सिंगल से ही बना है सिंगुलर। सिंगल कहने से क्या बोध होता है? एक की दो? एक। सिंगल अगर हम लोग बोलते हैं कि सिंगल, तो सिंगल माने एक ही का नाम, माने एक ही का बोध होता है। जैसे आप बात को समझिएगा, टोन मेरा समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा कलम, इस कलम के कहने से एक कलम का बोध हो रहा है कि एक से अधिक का बोध हो रहा है? एक कलम का बोध हो रहा है। तो यह कलम जब हम बोलेंगे तो यह हो जाएगा सिंगुलर नंबर में। किसमें हो जाएगा? सिंगुलर नंबर में। सीख रहे हैं? लेकिन हम बोल दिए कल में, हम क्या बोल रहे हैं? कल में, कल में हम बोल दिए, तो कल में कहने से एक कलम का बोध हो रहा है कि एक से ज्यादा का बोध हो रहा है? तो जब एक से ज्यादा का बोध हो तो उसको बोलते हैं प्लूरल। उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल। इतनी बात कितने बच्चे समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। यहां तक क्लियर हो गया? तो सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। एक से अधिक। कोई दिक्कत? सिंगुलर का मतलब होता है एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। इतना तो भगवान आप लोगों को जरूर बताए होंगे या बुद्धि दिए होंगे कि आप इन बातों को समझ सके बढ़िया से। क्या समझ सकना है? कि सिंगुलर माने होता है एक, सिंगुलर माने क्या होता है? एक, और प्लूरल माने होता है एक से अधिक। ये बातें तो समझ में आ ही रही होगी। अब कहते हैं हम जरा सा लड़का, तो लड़का कहने से एक का बोध होगा कि बहुत सा का बोध होगा? तो एक का बोध होगा तो उसको कौन नंबर में रखेंगे? लेकिन कहते हैं लड़के, तो लड़के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में। अब कहता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाइए, है ना, ये भी हम पढ़ाएंगे, एक अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। जैसे तो बॉय का, बॉय अगर सिंगुलर में है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉय। पढ़े कि नहीं पढ़े सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर?
अगर मान के चलिए कि हम आपको बोले गर्ल, तो गर्ल कहने से एक लड़की, इसका प्लूरल बनाइए तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स। या हम बोल रहे हैं कि प्लूरल है दिया हुआ और सिंगुलर बनाइए, इसे मेन। मेन माने एक आदमी की बहुत से आदमी, MEN, मेन कहने से एक आदमी की बहुत आदमी, मेन माने बहुत से आदमी। इसका सिंगुलर क्या होगा? मैन। क्या होगा? मैन। ये हो गया आपका प्लूरल, और ये हो गया क्या चीज आपका? सिंगुलर। सिंगुलर हो गया। और इधर क्या दिए हुए थे? सिंगुलर, और क्या बनाने के लिए बोले थे आपको? प्लूरल। समझ में आ गई बात? तो ये बातों को आप लोगों ने समझा, बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कभी मत घबराइए, एकदम जोर से बोलिएगा और हल्ला करके बताइएगा, है ना, कि हमको ये आता है और हम सीख गए। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे? इंग्लिश में नंबर कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? सिंगुलर नंबर और प्लूरल। सिंगुलर बोले तो एक का बोध की बहुत सारा का बोध। प्लूरल कहने से एक से अधिक का बोध। क्लियर हो गया? आप लोगों ने सीख लिया नंबर। अब जरा सा हम लोग चलते हैं पर्सन के बारे में। क्या चीज के बारे में सीखेंगे? पर्सन। पर्सन के बारे में देखिए कैसे सीखते हैं। पर्सन बोले तो माने हम लोग कह सकते हैं वचन नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितना पर्सन होता है अंग्रेजी में? 3। पर्सन के मतलब तनिको नहीं समझना है कि एक थरिया, अब फिर पर्सन ले बाबू तो हाँ दन एक थरिया, वो पर्सन नहीं। अंग्रेजी में जो पर्सन होता है वह कितना तरह का होता है? 3 तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसके बाद उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन। ये जब तक नहीं आएगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। एक को कहते हैं क्या चीज? थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन समझ में आ गया? तो अंग्रेजी में पर्सन कितना तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? नंबर कितना तरह का? कौन कौन? क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से। फर्स्ट पर्सन में 2 शब्द आता है। फर्स्ट पर्सन में कितना शब्द आता है? 2। एक आता है आई और वी। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं। आप देखिएगा, डिक्शनरी खोलिएगा तो खाली शब्द आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है? बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन 2 वर्ड जो हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। एकदम याद कर लीजिए इसको। 2 गो जो वर्ड होगा वह फर्स्ट पर्सन में आएगा। एक का नाम है क्या चीज? आई, और दूसरा का नाम है क्या चीज? वे। ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आता है। याद हो गया? हिंदी में लिख देते हैं जरा सा। आई का हिंदी क्या होता है? और वी का हिंदी क्या होता है? अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि हम लोग किस पर्सन में हैं। हम लोग जो वर्ड है वो किस पर्सन में है? तो हम लोग हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में है। हम जितना पूछेंगे उतना ही जवाब दीजिएगा। जब नंबर पूछेंगे तो नंबर जवाब दीजिएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये आप लोगों ने बताया कि सर ये है आपका फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया? आई और वी। अब हम लोग जरा सा सेकेंड पर्सन की बात कर लेते हैं। सेकेंड पर्सन में मात्र एक शब्द आता है जिसका नाम है यू। यू का 4 अर्थ होता है। इस यू का कितना अर्थ होता है? 4। यू माने आप लोग क्या पढ़े हैं? तुम पढ़े हैं या पढ़ते होंगे आप। बड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? आप। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, छोटा को हम लोग तुम बोलते हैं, तुम। तो तुम एक विद्यार्थी हो तो यू आर ए स्टूडेंट। आप एक शिक्षक हैं, तब हम बड़ा थे तब ना आप हमको आप बोल रहे हैं।
पिताजी को तुम बोलिएगा, टीचर को तुम बोलिएगा, बड़ा को हम लोग आप बोलते हैं। कितना बच्चा बड़ा को आप बोलते हैं? सबको बोलते हैं। तो इसका एक हो गया तुम भी मीनिंग हो गया और आप भी मीनिंग हो गया कि नहीं हो गया? ढेर मनी बच्चा है तो हम लोग कहते हैं तुम लोग, जितना तुम लोग है ना, जो टीम बांट लीजिएगा, तो तुम लोग बोले, क्या बोले हम लोग? तुम लोग। तो तुम लोग का भी मीनिंग क्या हो जाएगा? यू। तो तुम लोग का भी क्या कहेंगे? यू। ढेर मनी बड़ा आदमी रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? आप लोग। तो एक वर्ड है यू, एक वर्ड क्या है? यू। यू जो है एकदम फिक्स्ड है कि भैया इसमें सेकंड पर्सन में यू ही रहेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा। क्लियर हो रहे हैं? एकदम ये बात परफेक्ट तरीके से जान लीजिए कि एकदम गांठ बांध करके याद कर लीजिएगा कि सेकंड पर्सन में मात्र एक शब्द होता है जिसका नाम है यू। फर्स्ट पर्सन में मात्र एक ही, फर्स्ट पर्सन में दो शब्द आएंगे, एक है आई और दूसरा है वी। सर और अंग्रेजी के सब शब्द, तो जितना इन तीनों के अलावा जितना शब्द है सब के सब थर्ड पर्सन में चला जाएगा। सब के सब कहां चला जाएगा? इन तीनों के छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिएगा? इन तीनों को। कौन तीनों के? तो देखिए थर्ड पर्सन के भी हम बात कर रहे हैं, हम नंबर भी नहीं बता रहे हैं, थर्ड पर्सन की चर्चा कर रहे हैं। जितना चीज है आई वी और यू को छोड़कर इंग्लिश के सभी वर्ड्स का मतलब जो सब्जेक्ट के तौर पर हो, समझे कि नहीं? सभी वर्ड्स किसमें चले जाएंगे? सभी वर्ड्स किसमें चले जाएंगे? थर्ड पर्सन। ये बहुत भारी चीज बता रहे हैं कि जो तुमको समझ में आइए नहीं रहा है, ये तो बैल को भी पता हो जाए। नहीं हो जाएगा? अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि आई कौन पर्सन में है, तो क्या जवाब दीजिएगा? यू, वी, तीनों का नाम ले लिए। इसके अलावा जो बोलेंगे वो सब कहां जाएगा? तो हम बोलते हैं ही, सी, हम जो बोल रहे हैं लिखते जा रहे हैं, ही, सी, दे, राम, बिट्टू सर, अच्छा, ईट, बर्ड्स, काउ, काउज, अच्छा ठीक है। राम, ये तो बताइए कि एंड मोहन है ना। इसके बाद बताइए तो जरा सा, पेन, अच्छा इसका नाम बताइए तो ट्रीज। ट्री और ट्रीज कुछ हो बोलिए सर, सब थर्ड पर्सन में है। जब आप एक, हमने, आप लोग बोलिए कि सर हमको इतना नहीं बुझाता है कि जब आप एक के लाइन में कह दिए कि आई वी और यू को छोड़ करके सब वर्ड कहां चला जाएगा? तो आप आओ पूछना, तो पूछे देखिए, तो पूछे देखे। टेबल, बेंच, पंखा, स्मार्ट बोर्ड, घड़ी, बकरी, बोका, गधा, सुअर, बैल, आदमी, औरत, ढेर मनी टीचर्स। हमको लगता है कि टोनी के एकदम बढ़िया सा है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? दूसरा को पढ़ा दीजिएगा। आंख कौन पर्सन में है? नाक,
कान, जीभ, अच्छा मैं, थर्ड पर्सन, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, तुम, आप, शर्ट, पैंट, मोबाइल, मरकरी, कैमरा, वह पूछ रहे हैं, वे लोग, कंप्लीट हो गया यार। चलिए अब इसको सजा दे क्या? किताब, कॉपी, ढेर बनी किताब, बोतल, उल्लू। अब हमको लगता है कि तुम सीख गया यार। अब इसको सजा लेते हैं, सजा के देख बताते हैं। सजा लेते हैं। मजा आ रहा है आप लोग को? उतना भी ना चिल्लाओ कि हमको दिमाग खराब कर देगा। देखिए ध्यान से, 3 वर्ड छोड़िए अंग्रेजी का, 3 वर्ड याद नहीं है, आई, वी और यू। जे लोटा थरिया जितना है सब चला जाएगा कहाँ? थर्ड पर्सन। एग बैग ड्रेस फ्रेस सब चला जाएगा कहाँ? थर्ड पर्सन। बॉल बत्ती बिजली जितना भी है सब चला जाएगा, जितना भी है सब डीजे फीजे सब चला जाएगा कहाँ? थर्ड पर्सन में। अब चलिए सजा के सीखते हैं, सजा के अब सजा लेते हैं, ठीक ना? अच्छा, कौन मारे पर का चीज है, हम इसको थोड़ा सा लेट से पढ़ाएंगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं? जानना हमको है, हमने पहले ही कहा है, आप ऐसा पढ़िए कि दूसरों को भी सिखा सके, दूसरे को भी सिखा सके। चलिए आगे देखिए। अब हम इसको ऐसे बनाते हैं, ई बना देते हैं इधर फर्स्ट पर्सन। अब यहां पे कंफ्यूजिंग होगा तो आप लोग बढ़िया से सोचिएगा। पहले क्या बना देते हैं? फर्स्ट पर्सन। दूसरा बताते हैं सेकंड पर्सन। क्या बता रहे हैं? सेकंड पर्सन। तीसरा हम बता रहे हैं थर्ड पर्सन। समझ में आया? इधर वो कॉलम बनाते हैं ऐसे। क्या कॉलम है उसको समझिए। इधर लिख देते हैं सिंगुलर नंबर। दिखाई दे रहा है आप लोग को? सिंगुलर नंबर। इधर बनाते हैं हम वो जी पीलू पीलू कले है। इधर हम बता दे रहे हैं आपको ठीक है। कोई दिक्कत मेरे भाई? पूरा नंबर देखिए, खूब बढ़िया से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कंफ्यूजन होगा हमसे बात कीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर माने एक का अगर बोध होगा तो सिंगुलर, और एक से अधिक का होगा तो प्लूरल। एक से अधिक का होगा तो क्या बोलिएगा? प्लूरल। देखिए ये कोटा में रिजर्व है, 1 2 3 4 घर, ये 4 घर एकदम रिजर्व घर है, यही में सब रहना है। थर्डे में एकरा में के रहेगा जी, एकदम रिजर्व किसके लिए है? आई के लिए। आई माने क्या होता है? अगर अंग्रेजी में आई रहे
और हिंदी में मैं रहे तो ये रिजर्व हो गया, इसमें कोई नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखिए देखिए आई इसमें है, यानी कि किस पर्सन के सामने लिखा हुआ है आई? फर्स्ट पर्सन। और किस नंबर के सामने लिखा हुआ है? तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि किस पर्सन और किस नंबर में है, तो हम क्या पूछे? किस पर्सन में और किस नंबर में है, दोनों पूछ रहे हैं। तो आपको बोलना है आई को, देखिए ये घर जो है ये फर्स्ट पर्सन के सामने है और सिंगुलर नंबर के सामने है, तो इसको बोलेंगे कि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है। इस घर को क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्लियर हो गया ना? ई वाला घर वाला देखिए ये फर्स्ट पर्सन के सामने है तो ये भी फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, लेकिन ये प्लूरल नंबर के सामने है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। इसमें कौन रहेगा? वी मने अब यहाँ पे सोचिए ध्यान से, मैं कह रहा था मैं, तो मैं से एगो के बोध हो रहा है कि ढेर मनी के, इसीलिए सिंगुलर में है। हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग कहने से एगो के कि ढेर मनी के, इसीलिए इसको प्लूरल कहते हैं। समझे? अब चलिए सेकंड पर्सन के सिंगुलर में, तो देखिए यू भी इसमें रहेगा और यू इसमें भी रहेगा, लेकिन जब छोटा को तुम बोलते हैं तो एगो का बोध होता है, अब बड़ा को आप बोलते हैं तब भी एक का बोध होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप जब बोलते हैं तुम लोग, तो तुम लोग कहने से एगो के बोध होता है कि ढेर मनी के बोध होता है? तो ढेर सारा। अब बड़ा को इसी अंदाज से क्या बोलेंगे? आप लोग। क्लियर हो गया? कितना बच्चा कोई आ गया? तुम लोग, आप लोग। तो अब हम पूछ रहे हैं पर्सन नंबर दोनों एक के साथ मिला करके कि भैया यू जिसका अर्थ हिंदी में हम बता रहे हैं तुम और आप होता है, वह किस पर्सन में और किस नंबर में है? सेकंड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में है। अच्छा, और जब हम बोलते हैं तुम लोग या बड़ा को बोलते हैं आप लोग, जिसका अर्थ अंग्रेजी में यू ही होता है, तो अब यह किस पर्सन किस नंबर में है? कहीं बोलती है? कहां बोली? कहां बोली? आ गया समझ में? क्या थर्ड पर्सन में आई वी और यू रहेगा? नहीं सर, जगह नहीं है। यही तीन गो का फिक्स्ड है, ये एकदम, यही सब प्रयागराज में इन लोग का घर बनल है सबका। हम लोग जाएंगे तो इधर दोनों टेंट में रहेंगे, जितना जाएगा सब टेंट में रहेगा। देखो टेंट बना दिए हैं, थर्ड पर्सन में दोनों टेंटे ना है ढेर मनी। वहां के सब पंडा लोग है ये एकदम फिक्स कर ले कि हमारा ही रहते भैया, है कि नहीं? ये बदलने वाला नहीं है। आई को इसमें रख दीजिएगा तो भगा देगा थर्ड पर्सन वहां। ये अपने ना रहेगा क्या? एकदम सिंगल है, सिंगल में रहेंगे एकदम एकदम फ्लैट में बढ़िया वाला में, है कि नहीं? सुरक्षा कर्मी के साथ है। अब देखिए थर्ड पर्सन में देख लीजिए, आई वी और यू को छोड़ देना था तो छोड़ दो, आई वी और यू को छोड़कर अंग्रेजी के सभी वर्ड्स जिनसे एक का बोध हो, जिनसे एक का बोध हो, उनका घर कहां रहेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। अच्छा, तो सिंगुलर नंबर यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो ही, सी, ईट, राम, है ना, पेन, काउ, है ना, ऑक्स, और क्या चीज जिसका लिखना लिखे, बेंच, चेयर, ईटीसी, या हम लोग कहते हैं मैन। क्या कहते हैं? मैन। लेकिन इसमें आइए तो कौन रहेगा? आई वी और यू को छोड़कर सभी वर्ड्स
जिनसे एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का बोध हो। जैसे हम लोग कहते हैं दे, तो दे कहने से बहुत सारा का हो गया, एक से अधिक लेना है। जिसे हम कहते हैं राम एंड सीता, जब राम एंड सीता दोनों जुड़ा हुआ है, देखिए एंड से, राम और सीता किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो राम और सीता कहने से दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है। अगर राम अकेले रहते तो यहाँ, सीता जी अकेले रहते तो यहाँ, लेकिन राम एंड सीता हो गए, दोनों आदमी एक साथ हैं, तो ये चले जाएंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। जिसे हम लोग कहते हैं बर्ड्स, कहते हैं हम लोग मेन, वुमेन, कहते हैं गर्ल्स, बॉयज, है ना, पेन्स, काउज, ऑक्सेन, चेयर्स, बेंचेज, ये सब जो देख रहे हैं ना, जिनसे लगे कि एक से ज्यादा लोगों का हम बोध कर रहे हो, तो वो सब चले जाएंगे कहां पे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। जब एगो का बोध होगा तो कहां पहुंच जाएंगे, थर्ड पर्सन। हम इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं कि आपको इसका बहुत ज्यादा टेंस में यूज किया जाएगा। अगर ये भूल गए तो या हम पिटाई भी कर देंगे, एकदम सामने यहां दिखा करके पीटेंगे, बेइज्जती करवा करके पीटेंगे। जब रिकॉर्डिंग वीडियो चला जाएगा तो सब दिन के लिए छप जाएगा, तू अफसरों बन जाएगा ना, तो तुम्हारा वीडियो यह रहेगा इसमें। तो देखिए हम पिटाए थे, इसलिए कोई नहीं ना पिटाएगा। एकदम इसको दिमाग में अटा लीजिए। नहीं दिमाग में अट रहा है ना, तो आप लोग जाकर के है ना दूध पीजिए, फिर है ना चुई चुई कर करके। तुम उस लायक नहीं हो कि जो इसको नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बात? और अगर इस समझ में आ रहा है तो आप बच्चा नहीं है, आप बच्चा के भी बाप है। समझ में आ गई बात? कितने लोग बच्चे के बाप हैं? कोई नहीं, तो सब, कितना लोग को समझ में आ गया? हाँ अब समझ चलिए, समझ में आ गया सबको? बोलिए नहीं कर रहा है, समझ में आ गया? अगर इतना सारा चीज समझ में आ गया तब हम थोड़ा टेंस की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? टेंस की। सबसे पहले टेंस में देखिए क्या सीखना है। टेंस में आप लोग सीखिए, जब हम टेंस पढ़ा रहे थे तो टेंस माने हम लोग समझे थे कि काल होता है और काल का ही पर्यायवाची क्या होता है? समय। देखिए समय कहिए भी, टेंस भी कहिए, एक ही बात है। समय तीन तरह का होता है। अभी जो चल रहा है वो समय, जो बीत गया समय, जो आने वाला समय है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आने वाले समय में बेहतर बनने के लिए। अभी जो कर रहे हैं वो पढ़ाई कहते हैं। अभी आपका जो है सब मेहनत चल रहा है, और जो बीत गया उसकी बात ही मत, भूत प्रेत बन गया। मरल आदमी क्या बनता है? भूत प्रेत। जिंदा आदमी क्या है? तो जिंदा है। कल के डेट में कलेक्टर बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, बैंकिंग में जाइएगा, रेलवे के क्षेत्र में जाइएगा, दरोगा बनिएगा, तो भविष्य पर डिपेंड है कि नहीं? आज जो बढ़िया से मेहनत करेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा, वही कल के डेट में कुछ बनेगा। तो ये भविष्य है। तो समय कितना तरह के? तीन तरह के। समय कितना तरह का? तीन तरह का। सबको समय देखना है तीनों तरह का। एक समय देखना है जो अभी चल रहा है, तो जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो अभी चल रहा है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। और जो समय आएगा वह समय हो जाएगा क्या चीज का? फ्यूचर टेंस। कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। ये बातें समझ में आ गया? हिंदी की अगर बात करें
तो इसको बोलते हैं वर्तमान काल। इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जो बीत गया उसको बोलते हैं भूतकाल। जैसे जो बीत गया, जो मर गया, वो भूते प्रयत्न बनेगा, इसीलिए इसको कहते हैं भूतकाल। और जो बनने वाले हैं उसको कहते हैं भविष्यकाल। भविष्य काल। समझ में आ गया बात? तो आपसे कोई बात करेगा तो क्या बोलिएगा? टेंस कितने तरह के होते हैं मेरे भाई? तो 3 तरह के। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तीसरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया? आराम से, ज्यादा दिखा रहे तो समय ज्यादा लग रहा है मेरा, इसलिए उतना ही बोलिए जितना भर हमारा काम भी हो जाए, आपका भी पढ़ाई हो जाए। चलिए अब देख लीजिए, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ टेंस, या इज देयर ऑफ टेंस। तो आपको बताना है कि माने लगभग 3 प्रकार का टेंस होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर हो रहे हैं? और जैसे ही इसको देखेंगे तो यहां जब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हो गया, तो इन लोगों का भी ना 4 भेद होता है। कितना भेद होता है? 4। हम यहीं पे आपको बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, इसलिए ये वाला चीज को रखना है बहुत ध्यान से। अब देखिए, चारों टेंस का जो भेद है बहुत अच्छे से समझना है आपको। कैसे? तो बहुत अच्छे से समझना है, तो कैसे समझेंगे? देखिए ध्यान से, एकदम इसको याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी याद कर लीजिए, रो के हंस के जैसे भी हो, याद करना ही होगा। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसी टेंसवा का दूसरा नाम, जैसे किसी व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, तो इस टेंसवा का 2 नाम है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो टेंस होता है, इसको रट लीजिए, एकदम याद होना चाहिए जुबान पर। इसका 3 नाम है: प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम आपको इतना बढ़िया से सिखा देंगे कि आप नहीं भूल पाइएगा। सीधा बैठो ना, लेकिन आप जब बेहुदा ही होंगे तभी भूलिएगा। समझे कि नहीं? हम अपना बहुत अच्छा से समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये भी हम बता रहे हैं, दोनों चीज बता रहे हैं। तीसरा जो टेंस होगा, इस टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसका एक ही नाम है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देख लीजिए, चौथा जो नाम है वो समझ लीजिए। चौथा को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए, इसको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि अगर आप प्रेजेंट को हटा देंगे और इसके जगह पर खाली पास्ट डाल दीजिएगा तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस का भेद। और अगर प्रेजेंट या पास्ट को हटा करके फ्यूचर डाल दीजिएगा तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। क्लियर हो गए? जैसे कैसे हम बता रहे थे वो समझिए। तो आप यहां पे ध्यान से समझिए कैसे याद रखना है। तो इसको बोलेंगे हम, इसका पहला भेद होता है खाली प्रेजेंट की जगह पर पास्ट रख दीजिए, तो इसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। अब देख लीजिए दूसरा देखिए ध्यान से। दूसरा इसको बोलेंगे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट, या पास्ट प्रोग्रेसिव, या इसका एक नाम और है
पास्ट कंटिन्यूअस। कभी कभी हम आपको देते भी हैं कि बाबू रे 12 टेंस का नाम याद, 12 टेंस को लिख करके दिखाइए, और आप लोग नहीं बना पाते हैं, तो एकदम एगो याद होगा तो तीनों याद हो जाएगा। इसलिए इसको रट्टा मार लेना है, इसको क्या कर लेना है, रट्टा मार लेना है। तीसरा जो होगा उसका नाम है, देखिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां बोलेंगे हम लोग सीधा पास्ट परफेक्ट। क्या बोल देंगे, पास्ट परफेक्ट। अब यहां चौथा देख लीजिए, चौथा देख लीजिए, चौथा को क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, चौथा को हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये याद होना चाहिए। हम यहीं पे आपको कल, आज नहीं, कल हम सारा चीज पहचानने का तरीका बता देंगे, एकदम यहीं पे, दूसरा जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे सारा चीज होगा। ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए फ्यूचर का, किसका देख लेंगे, फ्यूचर का। तो फ्यूचर का देखिए ध्यान से, जस्ट एकदम यही वाला चीज रहेगा। पहला फ्यूचर इंडिफिनिट, या सिंपल फ्यूचर। दूसरा क्या हो जाएगा, सो समझिए, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा जो आएगा उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और अब जो चौथा आएगा, तो चौथा का जो नाम आएगा वो देख लीजिए, चौथा का जो नाम है वह है फ्यूचर परफेक्ट, थोड़ा छोटा हल्का सा कर देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। समझ में आ गई बात? अभी जो आप लोग देख रहे हैं टेंस में, तो आप देखिए ध्यान से, 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, टोटल मिला के कितना टेंस हो गया? और यही जब 12 टेंस को पहचानने आ जाएगा और इसके अनुसार 12 टेंस को बनाने आ जाएगा, पूरा का पूरा टेंस आपका समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और एकदम आएगा बनाने के लिए। मैंने पहले ही कहा है, आप पढ़ने नहीं आए हैं, आप इसलिए यहां पे आ रहे हैं कि आप इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए कि कल के डेट में दूसरा को भी क्या कर दीजिए, पढ़ा दीजिए। समझे कि नहीं? तो पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको बहुत अच्छा से आना चाहिए। आप ही भुलाते रहिएगा तो बढ़िया से आएगा जी? तो इसलिए इसकी वजह से आपको ये जानना है। तो आप हमको बताइए, टेंस कितना तरह का होता है? टेंस कितना तरह का होता है? कौन कौन? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? पहला का नाम बताइए।
दूसरा तीसरा, जोर से बोलिएगा। चौथा, सीधा बैठिए। याद हो गया? अब आ जाइए, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? दूसरा, तीसरा, पास्ट। चौथा बताइए। क्लियर हो गया? अब कौन टेंस है? कितना भेद? पहला का नाम बताइए। दूसरा का नाम बताइए। तीसरा का नाम बताइए। चौथा का नाम बताइए। बारह टेंस आपने नाम ले लिया। समझ में आ रहा है सबको? कहीं से कोई डाउट? अब जरा आगे देखा जाए, बहुत आसानी से समझेंगे यहीं पे। देखिए ध्यान से, एक बात हम बता देते हैं, एकदम पहचानना है कैसे आपको, इस बात को जान जाइए। आप हिंदी के वाक्य को बढ़िया से पढ़िए, किसी भी वाक्य को। गाय दूध देती है, सोहन घर जाता है ना, राम आया, सीता गई, वह रोटी खाएगा। सब वाक्य को ध्यान से देखिए, पूरा बढ़िया से देखिए, ठीक है? कोई भी ट्रांसलेशन बनाते समय या कहीं भी अंग्रेजी आपको जानना है कि सर कौन टेंस में है, उसके बारे में बता रहे हैं। आप बहुत अच्छा से जानिए इस चीज को, कैसे सो समझिए। आप वाक्य को पढ़िए, और चाहे प्रेजेंट टेंस को जानना हो, पास्ट टेंस को जानना हो, या फ्यूचर टेंस को जानना हो, किसी चीज को जानना हो, आप कैसे पहचानोगे, हम वो बता रहे हैं, ठीक है? आप सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद एकदम अंतिम वर्ड, एकदम अंतिम वर्ड लगा हुआ है वहां पे, है, हूं, हो, है, ETC लगा हुआ है। माने हा ही जो पढ़ते हैं ना, यानी कि उसी में से है लगा हुआ है, या है लगा हुआ है, या हो लगा हुआ हो, ये सब चीज लगा हुआ हो, तो उसको सीधा हम लोग बोल देंगे कि प्रेजेंट टेंस में है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन भेद में है, ये तो आगे का चीज है। पहले आप टेंस को पहचानो। पहले क्या पहचानना है? टेंस, कि भैया ये है कौन टेंस में। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या देखना है, किसी भी वाक्य का अंतिम शब्द, क्या देखना है? अंतिम शब्द। और अंतिम शब्द में अगर है, हूं, हो, है लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलना है? क्या बोलना है इसको? कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर हो गया? जैसे राम घर गया है, मैंने पढ़ा है, मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, वह सोया है, मैं बाजार जा रही हूं, तुम गेंद खेल रहे हो, कुत्ते रात में भूखते हैं, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, मैंने रामायण पढ़ी है, तुमने गाली दी है, वह हंसा है ना, बच्चे रो रहे हैं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। अब जितना शब्द हम बोल रहे हैं, है ना, तुम घर जा चुकी हो, वह आई है, मैं गया हूं,
सबके अंतिम में है, हूं, हो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जितना का जितना हम बोले सबका सब किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। इतना तो आ गया ना? इतना तो समझ में आ गया ना जी मेरे भाई? और जिसके अंत में, पहले सुनिए, जिसके अंत में गा, गे, गी ये सब लगा हुआ रहे, चल गे गंगिया डुबकी लगावे गंगा के पानी में, ले तो चल गे लग गया, तो कहां चल गया? कौन टेंस में? कौन टेंस में? आ रहा समझ में? मजा आ रहा है सबको? मैं खाऊंगा, फ्यूचर टेंस, गा लग गया ना? तुम पिटाओगी, गी, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, तुम हंसोगे, ये रोएगा, तुम घर जाओगे, हम लोग मिलकर पढ़ाएंगे, मैं शादी में जाऊंगा, वह घर जाएगी, तुम स्कूल आओगे, कुत्ता भूकेगा, समझे कि नहीं? तुम धरा जाओगे, समझे कि नहीं? समझ में आ गया? अंतिम में गा, गे, गी, फ्यूचर, है, हूं, हो है, प्रेजेंट, इन दोनों के छोड़ा के जे बच गया, जो बच गया इन दोनों को छोड़ करके, सब के सब। मैंने एक बाघ देखा है, मैंने एक बाघ देखा, पास्ट टेंस। मैं सिनेमा देखूंगा धुरंधर, आगे समझ में क्लियर हो रहे हैं? हमको लगता है कि समझ में कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम पूरा हिकोड़ हिकोड़ के पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।